स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। समय हो चुका है शाम के 4 और मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे घोटालों पर संग्राम विशेष सत्र की मांग। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यूके SSSC मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि युवाओं को पारदर्शिता के साथ साथ रोजगार देना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रदेश में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि यूके SSSC मामले को लेकर सरकार 2 दिन का विशेष सत्र बुलाए, जिससे इस मामले पर विस्तार से चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि अब सवाल तो इस बात का भी है कि एसटीएफ के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई क्या अंजाम तक पहुंच पाएगी। जो बड़े लोग हैं, क्या उनको एसटीएफ गिरफ्तार कर सकेगी। यशपाल आर्य ने भी सवाल उठाया है कि उत्तराखंड में फर्जी प्रमाण पत्र लेकर कई लोग नौकरी भी कर रहे हैं। लगातार फर्जी भर्ती घोटालों में गिरफ्तारी, साथ ही विधानसभा में भर्ती मामलों में प्रदेश का युवा अपने आप को हर जगह से ठगा सा महसूस कर रहा है। चर्चा आज इसी पर घोटालों पर संग्राम विशेष सत्र की मांग। उससे पहले रिपोर्ट। यूके SSSC का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। देवभूमि में सियासी पारा चढ़ा हुआ है तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यूके SSSC गड़बड़ी के मामले को लेकर सरकार से 2 दिन का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। यशपाल आर्य ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार की मंशा सही है तो इस मामले की सीबीआई जांच सरकार क्यों नहीं करा रही है। कांग्रेस कोई सियासत या राजनीति नहीं कर रही है। जो प्रदेश के हालात हैं, जिससे भर्ती में घोटाला हुआ है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग या अन्य संस्थाएं या अन्य एजेंसीज में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियां, पैसे का खेल, पहुंच का खेल दिखाई दे रहा है। और जो गिरफ्तारियां हुई भी हैं, हमें लगता है कि धीरे धीरे ये मामला शांत होने के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ऐसा होता रहा है। हमारी मांग है और कांग्रेस की मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान माननीय न्यायाधीश की देखरेख में, उनकी निगरानी में यह जांच सीबीआई को करनी चाहिए, सीबीआई को सौंपनी चाहिए। आखिर सबकी मांग है, नौजवान भी चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान भी चाहते हैं, जो बेरोजगार संगठन है वो भी चाहते हैं, जो प्रताड़ित नौजवान है वो भी चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, सिटिंग जज के माध्यम से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने साफ तौर पे अपनी मंशा जाहिर कर दी है। हम कोई ठीक है, हम चुनाव हारे हैं, लेकिन जनता के मन में जगह बनाने के लिए और जनता के दर्द को सुनने के लिए कांग्रेस पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी प्रतिबद्ध है और कल भी प्रतिबद्ध है। हमारी प्रतिबद्धता और हमारी जो सबसे पहला हमारा एजेंडा है वो इस प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं। और अवश्य ये जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो या अन्य विभागों में जो भर्ती माफिया, और जिसको राजनीतिक शरण के बिना, देखिए भर्ती माफिया पनप नहीं सकता था, तो राजनीतिक शरण देने वाले वो कौन लोग थे। तभी हमारी मांग है कि सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई जांच सारी भर्ती जितनी हुई हैं उत्तराखंड में, चाहे लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, अधीनस्थ चयन सेवा के आयोग से हो या डायरेक्ट सचिवालय में, विधानसभा में, इन सब पे जांच होनी चाहिए। और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। यशपाल आर्य के दावों पर सरकार ने झंडा बरदारों ने भी मोर्चा खोल दिया है और मामले में विपक्ष पर सियासत करने का ठीकरा फोड़ा है। विधानसभा में भर्ती मामले को लेकर गठित कमेटी पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि कमेटी पूरी पारदर्शिता से अपना काम कर रही है। चाहे शनिवार हो या रविवार, देर रात तक कमेटी काम कर रही है और जो भी कागजात उनको चाहिए उन हर कागजों को मुहैया करवाया जा रहा है। जल्द से जल्द एक पारदर्शी रिपोर्ट सबके सामने आएगी। देखिए, ऐसा है, समिति बहुत ही सिंसियरली और अपना कार्य कर रही है और सैटरडे हो संडे हो वो पूरा 9 बजे तक 10 बजे तक अपना काम कर रही है। विधानसभा में जिस तरह के कागज होने चाहिए, जिस तरह के पत्र फाइलें वो मांग रहे हैं, पूरी विधानसभा के समय अफसरों की
मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक अच्छी रिपोर्ट आएगी जो कि विधानसभा के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी निर्णायक होगी। वहीं सरकार का मानना है कि लगातार भर्ती घोटालों को लेकर धामी सरकार काम कर रही है और घोटालों को लेकर लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच हो। कांग्रेस सिर्फ युवाओं को बरगलाने और जांच एजेंसियों का मनोबल कम करने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भर्ती गड़बड़ियों को लेकर के निष्पक्ष जांच करा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच हो और वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों को गुमराह करने और जांच एजेंसियों का मनोबल गिराने का काम कर रही है। प्रदेश में अब तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई भर्ती घोटाले को लेकर एसटीएफ द्वारा ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद अब तक 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मामले का मास्टरमाइंड भी पकड़ा जा चुका है। अन्य विभागों में हुई इस तरीके की फर्जीवाड़े व भर्तियों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए, जिसमें उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश शामिल हो। विपक्ष की मांग है कि अगर सरकार ये नहीं कर सकती तो 2 दिन का विशेष सत्र विधानसभा में आयोजित किया जाए, ताकि इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो पाए। अब ऐसे में सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देती है, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के शोर और युवाओं के आक्रोश के बीच एक बार फिर साठगांठ की राजनीति की बूटने लगी है। जहां एक और उत्तराखंड का युवा धामी सरकार से भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, वहीं उत्तराखंड की भ्रष्ट राजनीति युवाओं के आंदोलन को कुचलने की साजिश रच रही है। फिर चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, भ्रष्ट राजनीति के हमाम में हर कोई बेपर्दा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य धामी सरकार से 2 दिन का विशेष सत्र बुलाने को कह रहे हैं। वहीं सरकार अब भी एसटीएफ द्वारा छोटी मछलियों को पकड़ने की वाहवाही लूटती नजर आ रही है। ऐसा तब है जब भर्ती घोटालों में भाजपा नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गजों के नाम भी सामने आए हैं। ऐसे में युवाओं को आशंका है कि कहीं विशेष सत्र की आड़ में एक बार फिर युवाओं के आंदोलन को तबाह न कर दिया जाए। राज्य में भर्ती घोटालों को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मामले को फिर से भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि एसटीएफ की जांच पर जनता को भरोसा नहीं है। हल्द्वानी में नैनीताल रोड स्थित एक होटल में हुई वार्ता के दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि जब मैंने इस मुद्दे को शुरुआत में उठाया था तब सरकार ने इसे केवल एक आरोप की तरह लिया था, लेकिन बाद में सदन में हमने विधानसभा अध्यक्ष से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई थी। उसके बाद नियम के तहत हमें चर्चा करने दी गई। तब हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक सुमित हिद्रेश ने यूके SSSC भर्ती में घोटालों का मुद्दा उठाया। कहा कि उसके बाद सरकार को जांच के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब तक मुख्य आरोपी बताए जा रहे हकाम सिंह की नजदीकी हर बड़े अधिकारी और भाजपा नेता के साथ सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि हाकम भाजपा का नेता था, ऐसे में उसको लेकर सरकार की ओर से कराई जा रही जांच पर हमें तो क्या जनता को भी भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच किसी सिटिंग जज से या सीबीआई से करवाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी नहीं बल्कि जनता की भी यही मांग है। हमारी मांग है कि इस मामले में सरकार विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाए। उन्होंने कहा कि केवल यूके SSSC ही नहीं बल्कि पूर्व में भी कई भर्तियों में सवाल उठ चुके हैं, लेकिन सरकार ने हर बार मामले को दबाया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभियंताओं की नियुक्ति में प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई है, उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाए। हालांकि युवा इसका जरूर विरोध करते नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी निवासी युवा आंदोलनकारी ने कहा है और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि युवा पहाड़ी कार्तिक उपाध्याय जो कि नेता प्रतिपक्ष से उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस समेत सभी कांग्रेस विधायक एवं कार्यकर्ताओं को एक खुला पत्र लिखकर युवाओं के मन में उठ रहे सवालों को सामने रखा है। अब इस पत्र में लिखा गया है कि उत्तराखंड में जिस तरह राज्य बनने के बाद से आज तक घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं और उसकी एक खुली किताब छप चुकी है, जिस किताब में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस के नेताओं के नाम भी सफेद किताब में काले अक्षरों में छपे। युवा जिसके लिए लगातार सीबीआई जांच कराने के लिए आंदोलन कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि इस आंदोलन में पिछले दरवाजे से कांग्रेस भी प्रवेश कर चुकी है,
लेकिन हम युवा अब सभी कांग्रेसियों से पूछना चाहते हैं कि इन घोटालों में जब आपके नाम भी आए तो क्या नेता प्रतिपक्ष एवं समस्त कांग्रेसी नेता विधायक सोशल मीडिया में आए घोटालों की इस सूची की भी जांच सीबीआई को सौंपने के लिए खुला ऐलान करेगी? यदि हाँ, तो नेता प्रतिपक्ष से निवेदन है कि सबसे पहले वो सूची की सीबीआई जांच की मांग करे, जिसमें स्वयं आपके द्वारा अनेक लोगों को बैकडोर से विधानसभा में भर्ती करवाई गई है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम युवा सीधा ये समझते हैं कि आप हमेशा की तरह से फिर से राजनीति करने खुले मैदान में आ चुके हैं। हम युवा आपको बताना चाहते हैं कि आपकी ये पक्ष विपक्ष की साठगांठ की राजनीति अब और अधिक ये युवा नहीं सह पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं इन सभी घोटालों की सीबीआई जांच हो तो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने द्वारा की गई अवैध भर्तियों की सीबीआई जांच के लिए सरकार को लिखें। हम सब आपको निष्पक्ष मानेंगे जब आप अपने द्वारा की गई अवैध भर्तियों की जांच करवाकर स्वयं जेल के अंदर जाएंगे। अन्यथा हम युवाओं को के साथ राजनीति कर फिर से हमें छलने का और युवाओं को आंदोलन की कुचलने का काम बंद करें। हम युवाओं के आक्रोश भरे इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास बंद करें। यह पत्र लिखा गया है युवा आंदोलनकारी द्वारा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को घेरे में ले रही है युवाओं का नाम लेकर कि युवाओं में आक्रोश है, तो वहीं युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और वो कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष की साठगांठ की जा रही है और जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू मौर्य जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ पीसी थपलिया जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो के न्यूज में शुरुआत में शीशपाल सिंह बिष्ट जी आपसे करूंगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विशेष सत्र चलाने की मांग की है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? इसके बाद हम इस पर अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। शीशपाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? शीशपाल जी तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है। राजू मौर्य जी अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, इस राज्य में लगातार घोटाले पे घोटाले सामने आए जी, और इस राज्य का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया यूके SSC का। बिल्कुल। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। लेकिन वास्तविकता, एक कड़वी सच्चाई ये है कि दोनों पार्टियों ने मिलकर के उत्तराखंड राज्य के संसाधनों को लूटने का काम किया है। यहाँ के बच्चों के हक हकूक पे डाका डाला है जी। वही लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आते हैं, कभी वही लोग कांग्रेस के अंदर भी सरकार के अंदर मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बैठे होते हैं, और फिर वही लोग जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उसके अंदर होते हैं मुख्य रूप से बड़े बड़े मंत्रियों के पद लेकर के। सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट चला रही है तो फिर उनको सीबीआई जांच कराने से डर क्यों लग रहा है? जिस तरीके से जब किसी अन्य राज्य में कहीं कोई आरोप लगता है तो तत्काल वहां सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी जाती है और सीबीआई वहां पे कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, चाहे वहां कुछ मिले या ना मिले। जबकि उत्तराखंड में लगातार गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वो बड़े रसूखदार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ रिलेशन रखने वाले लोग, मतलब वो ऐसे लोग नहीं है कि सिर्फ अधिकारियों से उनके रिलेशंस हों, उनके रिलेशंस निकल रहे हैं इनके बड़े नेताओं के साथ। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी डर सता रहा है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो कहीं ना कहीं इनके बड़े नेताओं के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, अब कांग्रेस भी इस पे गुमराह करने पे निकल पड़ी। सीबीआई जांच की मांग पर हम लोग अड़े हुए हैं, ऐसे में सत्र बुला के कुछ होना नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम है कि अगर सीबीआई जांच हुई तो निश्चित तौर पर इनके भी नेताओं का जेल जाना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों ने मिलकर के उत्तराखंड के अंदर सरकार चलाई है। मैं मिलकर इसलिए कह रहा हूं, इसको ये ना सोचिए, इन सारे नेताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त रूप से सरकार चलाई है उत्तराखंड के अंदर। तो घोटाले भी संयुक्त रूप से किए हैं। अब जब संयुक्त रूप से जो घोटाले किए हैं तो केवल बाहरी तौर पर ये लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए, और मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आते होंगे, बोल रहे होंगे अरे एसटीएफ से ही कर रहे, चालो इसको, एसटीएफ से आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर ये जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं, अगर उस पर अडिग होते तो निश्चित रूप से यहाँ पर सीबीआई जांच होती। ये जीरो ट्रांसपेरेंसी की गवर्नमेंट है, जीरो टॉलरेंस की नहीं है, जीरो ट्रांसपेरेंसी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
यहाँ पर नेता इनकी अपनी चिट्ठियां लिख लिख कर अपने चहेतों को, इस राज्य से बाहर रहने वाले बाहरी लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। जहां तक हो सकता है वहां तक ये नौकरियां दे रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी तो अपने स्टैंड पे कायम है और सीबीआई जांच की मांग करती है। इस पूरे घोटाले को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी इसकी सीबीआई जांच करवाएं। ठीक है। अब शिषपाल जी, आवाज आ रही है आपको? शिषपाल जी सुन पा रहे हैं क्या? और यशी जी बोलिए। जी शिषपाल जी, सवाल आपसे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सीबीआई मांग तो की, कांग्रेस द्वारा की गई है, और उसके बाद एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है ताकि चर्चा हो सके। क्या कुछ कहना है, प्रतिक्रिया? देखिए यशी जी, लोकतंत्र के अंदर अगर चुनी हुई विधानसभा राज्य के अंदर है, चुने हुए जनप्रतिनिधि राज्य के अंदर अगर कोई भी बड़ा इशू, आज युवाओं के भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य के साथ लगातार 2017 से लेकर अभी तक खिलवाड़ हुआ है, और अगर विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके हम मांग कर रहे हैं कि क्योंकि हमें लग रहा है कि इस मामले में लगातार लिपापोती हो रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से लेकर आज तक मांग कर रही है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्ष में आप सीबीआई जांच इस पर बैठाएं, तो सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। फिर हम सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हम चाहते हैं कि स्वस्थ परंपरा को अपनाते हुए सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इन भर्तियों पर एक खुली बहस सदन के अंदर हो, इसलिए हम विशेष सत्र की मांग उठा रहे हैं। और जहां तक राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर आपने देखा अभी छोटे छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, वहां जो पूर्व के चेयरमैन आरबीएस रावत और एस राजू दोनों को जांच से बाहर रखा गया, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जब वो वहां कर उस यूकेएसएससी के सर्वे सर्वा थे, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, लगातार पेपर पर पेपर लीक हुए और बेरोजगारों की लगातार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उसके बड़े सबूत के तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये भी चाहती है। तो हम नौजवानों का हर स्तर तक उनके आंदोलन का उनका साथ देते रहेंगे जब तक इस लड़ाई के अंदर वो बड़े सफेद पोश जो पर्दे के पीछे इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसके पर्दे के पीछे असली गुनाहगार हैं, चाहे वो बड़े आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस हो या बड़े सफेद पोश हो, वो जब तक एक एक व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, यशी जी, कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर इस मामले को लगातार उठाती रहेगी और हम युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यशी जी। ठीक है शिषपाल जी। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये मामला बहुत उलझ चुका है। ये मामला जो कार्यपालिका है उससे ऊपर जा चुका है। कई लोग, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के मुताबिक कहता हूँ, सीबीआई की रिक्वायरमेंट वहाँ होती है जहाँ तथ्य छुपे हुए हों, और उन छुपे हुए तथ्यों को उजागर करना में कठिनाइयां महसूस हो रही हो, तो तब जाके सीबीआई आती है। और मैंने तो खुद देखा कि हमारे जो 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा कांड हुआ था, उसमें सीबीआई इंक्वायरी हुई और जिसमें खुलेआम हमारे बच्चों को गोलियां लगी, जहां पे हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और आज दिन तक किसी को सजा नहीं मिली। वही सीबीआई, अब उसी सीबीआई से अगर हमें अब आशा है कि वे इस मामले में, जहां की हमाम में सब नंगे हैं, नंगे दिखाई दे रहा है इस समय, सारे नेता नंगे, हर आदमी, क्या व्यवस्था जो उत्तराखंड की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, वो दीमक द्वारा जर्जर कर दी गई है। अगर सीबीआई इंक्वायरी करती है तो जर्जर इमारत भी गिर जाएगी। फिर क्या होगा? क्यों गिरेगी? क्योंकि पूरा सचिवालय और अभी तक जितनी भर्तियां उत्तराखंड में विधानसभा में हुई हैं, सब अवैध हुई हैं। यहाँ पे अगर आप खुलेआम, मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ और शुरू से कहता आ रहा हूँ कि राज्य बनने के बाद यहाँ के युवाओं को जो न्याय संगत भर्तियां नहीं मिली हैं। अब इसमें जो समस्या आ रही है कि जो ये सारे नंगे हमारे
आगे खड़े हैं। शायद मैं भी अगर विधानसभा अध्यक्ष होता तो मैं भी उसी जमात में नंगा खड़ा हुआ होता, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, सिस्टम है, क्योंकि हर व्यक्ति को हमें नौकरी चाहिए किसी भी हालत में। 15 लाख रुपए कहीं से मैनेज करके मेरे बच्चे को नौकरी लगा दो, ये हर माँ बाप का डिमांड थी। और अगर कानून और संविधान इसको देखेगा तो वो बाप भी जेल जाएगा जिसने 15 लाख रुपए देकर अपने बेटे को नौकरी लगाई। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस सिस्टम का अब जो हल है वो केवल जनता के पास है। मैं सही जो आज डिमांड कर रहे हैं आर्य जी, वो अनुभवी नेता हैं और सच में डिमांड सही कर रहे हैं कि आओ मिलकर विधानसभा में इसका निर्णय करें। क्या होगा, क्या इस राज्य को बचाना है कि इसको ऐसे ही बर्बाद हंसी का पात्र बना हुआ है ये राज्य आज पूरे देश के आगे, इसको कैसे बचाएं ये मिलकर राजनीति ने तय करना है। और अगर राजनीति तय नहीं करेगी तो जनता आएगी, और जनता कभी भी जब फिर उसको लगाम लगाना मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सही ढंग से राजनीति को आगे आकर किसकी दलगत राजनीति को छोड़कर इस राज्य को बचाने का समय है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रास्ते में ये राज्य चल चुका है। हमने यहाँ पे मेयर की बेटी को नौकरी लगाते हुए देखा, हमने यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष के बेटे को उपनल के माध्यम से यही बनने का तक का जब सिस्टम आ गया, उपनल के माध्यम से ऐसी नौकरियां नहीं मिलती। उपनल केवल पुरुष संघों के लिए था, जहां क्लास 3 क्लास 4 के लिए, लेकिन जब इन्होंने क्लास 2 के लोगों को भी वहां से बनाना शुरू कर दिया तो मैंने बहुत 2-3 साल पहले बोल दिया था कि सिस्टम फेल हो गया है। लेकिन आज जो ये फोड़ा फूटा है, इस फोड़े का इलाज अब सीबीआई के पास नहीं है। सीबीआई के पास जाता है तो ढक्कन में बंद हो जाता है। आज जो हम चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो भी बंद हो जाएगी और साल 2 साल 3 साल में मामला ठंडे बस्ते में चले जाएगा। ठीक है थपलिया जी, इस पर आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे, वापस आएंगे आपके पास। सत्यवीर चौहान जी, क्या कुछ कहना है? नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मांग की है कि विशेष सत्र बुलाया जाए और उस पर चर्चा की जाए। यशी जी आपको प्रणाम और आपके के न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम। और आपके के न्यूज के पटल से मैं विश्व के सबसे सर्वप्रिय और लोकमान्य जनता के दिलों में जो वास करने वाले प्रिय प्रधानमंत्री जी है, उनके आपके माध्यम से उनकी जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि उनका जन्मदिन तो है ही, साथ में साथ भारत में आज नाभिया से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में वहां के कोनू जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, वहां पर चीता जो आज फिर से आज भारत के अंदर देखने को मिले हैं। और तो इस आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस पर आज, अरे सुन लीजिए अभी आप सुन लीजिए, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अभी इतना मत आइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आपका समय हो गया है, अभी आप पानी पी लीजिए थोड़ा आराम से। अभी आपका के न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं मैं आज का, जो मुझे इस सौभाग्य मिला कि मुझे आपके माध्यम से उनको शुभकामनाएं देने का और तमाम दर्शकों को आपको ये बात कहने का अवसर मिला। और आज के विषय पे आ जाता हूं मैं। कांग्रेस कह रही है कि विशेष सत्र, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जब संसद भवन चल रही थी, एक टॉपिक को इन्होंने संसद भवन में चर्चा के लिए रखा था। तो मैं कहना चाहूंगा उस टॉपिक को लाने से पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। दागो और भागो वाला वहां पर देखने को सबको मिला है कि दागो और फिर भागो किस प्रकार से। इन्होंने पेगासस के लिए बोला था विशेष सत्र, उस समय संसद में कहा था कि पेगासस पे चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा खुले मन से चर्चा होनी चाहिए और ये कोर्ट तक गए, मगर चर्चा में तो ये शामिल नहीं हुए और कोर्ट से भी ये अरे भैया किस प्रकार से, अरे सुन लीजिए शिषपाल जी, अरे सुन लीजिए शिषपाल जी हैव सम पेशेंस, शिषपाल जी मैं रोकूंगी जब मुझे लगेगा कि अभी मध्य प्रदेश के बाद वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो उसके बाद अगर वापस उत्तराखंड नहीं आते तो मैं उन्हें जरूर रोकूंगी। शिषपाल जी आपसे निवेदन है कि जब डिबेट में आते हो पानी का गिलास रखा करो। मैं भी ऐसे पानी के गिलास रखता हूं, जब मेरा समय नहीं होता तो मैं पानी यूज करता हूं, तो इसलिए कह रहा हूं। हाँ तो फिर उस समय पानी का इस्तेमाल करिए, थोड़ा ठंडा रहा करो। तो और मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अभी कुछ दिन पहले विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है। आपने भी देखा होगा, के न्यूज के भी वहां मीडिया के लोग गए होंगे, किस प्रकार से जब
सत्र चल रहा था, इनकी जब कार्रवाई चल रही थी, वहां जन विकास की बातें हो रही थी, उत्तराखंड के आगे आने वाले समय की बात हो रही थी, और जो जिस प्रकार से माननीय महामहिम राज्यपाल ने अपना एक उद्बोधन में, अभिभाषण में किस प्रकार से उत्तराखंड को आगे बढ़ना चाहिए, उस दिशा में सरकार को काम करने के लिए कहा। आपने देखा होगा इनके तमाम नेता बाहर जाके धरने में बैठे भी विधानसभा के बाद। आप बता दी अब विशेष सत्र का महत्व क्या रह जाता है? मैं तो कहना चाहूंगा कि इनको वही स्थिति होगी, दागो और भागो वाली स्थिति। और मैं यूकेटी के कहना चाहता हूं, अभी यशपाल आर्य का नाम ले रहे थे ये, या अब उनका बैकग्राउंड देख लेते तो मुझे लगता है कि थपलियाल जी उनका नाम ना लेते तो मैं नहीं जानता कि उनका विशेष प्रेम उनके लिए आज क्यों झलक रहा है। हमेशा तो मैं डिबेट में देखता हूं किस प्रकार से उनका किस प्रकार से उनको वो रखते हैं अपने बयानों में। तो मैं जरूरत आपकी जरूरत हो सकती है, जनता की जरूरत नहीं है। जनता ने 10 तारीख को सुना दिया है कि किसको कहां बैठना है। और दूसरा पहले सीबीआई जांच से भाग रहे, विधानसभा सत्र से। अरे सीबीआई हमें फिर वही बात होगी ना यशपाल जी, सीबीआई आपके ऊपर आपके जो 10 जनपद के जो नेता है, बहन और भाई वाली लड़की लड़ सकती हूँ, उस वाले की किस प्रकार से जब उनके खिलाफ जांच चल रही थी, किस प्रकार से पूरी जनता 10 जनपद पे इकट्ठी हो गई। ठीक है सत्यवीर जी वापस आऊंगी मैं आपके पास। आप सभी यहाँ पर चर्चा में बने रहिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं सीबीआई जांच की जो मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही थी, अब उसे छोड़कर विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है ताकि चर्चा हो सके। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। द इंटरव्यू में एक बहुत ही खास व्यक्तित्व, एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह। क्या आपने पहले से सोचा था आपको आईपीएस बनना है? तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पुलिस यदि चाहे तो निश्चित तौर पर त्वरित न्याय पीड़ित आदमी को दे सकती है। आज के जो बच्चे हैं, आज का जो नौजवान है, वो सिविल सर्विस में आना चाहता है, उसका सूत्र वाक्य क्या होगा, किस तरीके से वो आगे बढ़े? यदि आपको इस इम्तिहान में सफल होना है तो आपको फोकस तरीके से इसी इम्तिहान पर ही ध्यान देना पड़ेगा। पर इंटेलिजेंस, हार्डवर्क एंड थोड़ी बहुत किस्मत भी। नशा एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर युवाओं के को जो है चुनौती दे रहा है। आदत बढ़ रही है। एवरेज टोबैको सेवन का जो एवरेज एज इस समय 9.5 है ऑल इंडिया लेवल पर, 9.5 वर्ष। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। द इंटरव्यू में देखिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर के साथ पुलिस महानिदेशक ट्रेनिंग डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह की खास बातचीत इस शनिवार रविवार रात 9 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं घोटालों पर संग्राम और विशेष सत्र की मांग। विशेष सत्र की मांग की जा रही यूके SSS घोटालों को लेकर। यशपाल आर्य ने कहा है कि विशेष सत्र को बुलाया जाए और उस पर चर्चा की जाए, लेकिन युवा जिनके लिए ही कहा जा रहा है कि युवाओं को का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और युवाओं को ध्यान में रखते हुए ये मांग विपक्ष के होने के नाते कांग्रेसियों द्वारा की जा रही, लेकिन वही युवा इसका सपोर्ट नहीं कर रहे। युवा का कहना है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसे दबाने की कोशिश की जा रही है और पक्ष और विपक्ष की साठगांठ की जा रही है और पक्ष विपक्ष की साठगांठ वाली राजनीति जो है उसे शुरू कर दिया गया है। युवाओं के नाम पर सियासत गर्म हो चुकी है, लेकिन युवा इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ना विशेष सत्र बुलाने के मूड में नजर आ रही है और ना ही सीबीआई जांच कराने के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रहा है। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को सीबीआई जांच कराने में और साथ ही साथ विशेष सत्र बुलाने में। वही विपक्षों को युवाओं का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जो वो लगातार कह रहे हैं कि युवाओं का समर्थन उनके साथ है। शीशपाल जी लगातार कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी।
शीशपाल जी, जिन युवाओं का नाम ले लेकर आप सीबीआई जांच की पहले मांग कर रहे थे और उसके बाद आपने कहा कि विशेष सत्र रखना चाहिए 2 दिन का, जिसपे इसमें चर्चा की जाएगी, लेकिन माननीय महामहिम राज्यपाल ने अपना एक उद्बोधन में अभिभाषण में किस प्रकार से उत्तराखंड को आगे बढ़ना चाहिए उस दिशा में सरकार को काम करने के लिए कहा। आपने देखा होगा इनके तमाम नेता बाहर जाके धरने में बैठे भी विधानसभा के बाद। आप बता दी अब विशेष सत्र का महत्व क्या रह जाता है। मैं तो कहना चाहूंगा कि इनको वही स्थिति होगी, दागो और भागो वाली स्थिति। और मैं यूकेटी के कहना चाहता हूं, अभी यशपाल आर्य का नाम ले रहे थे ये, या अब उनका बैकग्राउंड देख लेते तो मुझे लगता है कि थपलियाल जी उनका नाम ना लेते तो मैं नहीं जानता कि उनका विशेष प्रेम उनके लिए आज क्यों झलक रहा है। हमेशा तो मैं डिबेट में देखता हूं किस प्रकार से किस प्रकार से उनको वो रखते हैं अपने बयानों में। तो मैं जरूरत आपकी जरूरत हो सकती है, जनता की जरूरत नहीं है। जनता ने 10 तारीख को सुना दिया है कि किसको कहाँ बैठना है। और दूसरा पहले सीबीआई जांच से भाग रहे विधानसभा सत्र से। अरे सीबीआई हमें फिर वही बात होगी ना यशपाल जी, सीबीआई आपके ऊपर आपके जो 10 जनपद के जो नेता है, बहन और भाई वाली लड़की लड़ सकती हूँ, उस वाले की किस प्रकार से जब उनके खिलाफ जांच चल रही थी किस प्रकार से पूरी जनता 10 जनपद पे इकट्ठी हो गई। ठीक है सत्यवीर जी वापस आऊंगी मैं आपके पास। आप सभी यहाँ पर चर्चा में बने रहिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं सीबीआई जांच की जो मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही थी, अब उसे छोड़कर विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है ताकि चर्चा हो सके। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। द इंटरव्यू में एक बहुत ही खास व्यक्तित्व, एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह। क्या आपने पहले से सोचा था आपको आईपीएस बनना है? तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पुलिस यदि चाहे तो निश्चित तौर पर त्वरित न्याय पीड़ित आदमी को दे सकती है। आज के जो बच्चे हैं, आज का जो नौजवान है, वो सिविल सर्विस में आना चाहता है, उसका सूत्र वाक्य क्या होगा, किस तरीके से वो आगे बढ़े? यदि आपको इस इम्तिहान में सफल होना है तो आपको फोकस तरीके से इसी इम्तिहान पर ही ध्यान देना पड़ेगा। पर इंटेलिजेंस, हार्डवर्क एंड थोड़ी बहुत किस्मत भी। नशा एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर युवाओं के को जो है चुनौती दे रहा है। आदत बढ़ रही है। एवरेज टोबैको सेवन का जो एवरेज एज इस समय 9.5 है ऑल इंडिया लेवल पर, 9.5 वर्ष। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। द इंटरव्यू में देखिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर के साथ पुलिस महानिदेशक ट्रेनिंग डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह की खास बातचीत इस शनिवार रविवार रात 9 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं घोटालों पर संग्राम और विशेष सत्र की मांग। विशेष सत्र की मांग की जा रही यूके SSS घोटालों को लेकर। यशपाल आर्य ने कहा है कि विशेष सत्र को बुलाया जाए और उस पर चर्चा की जाए, लेकिन युवा जिनके लिए ही कहा जा रहा है कि युवाओं को का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और युवाओं को ध्यान में रखते हुए ये मांग विपक्ष के होने के नाते कांग्रेसियों द्वारा की जा रही, लेकिन वही युवा इसका सपोर्ट नहीं कर रहे। युवा का कहना है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसे दबाने की कोशिश की जा रही है और पक्ष और विपक्ष की साठगांठ की जा रही है और पक्ष विपक्ष की साठगांठ वाली राजनीति जो है उसे शुरू कर दिया गया है। युवाओं के नाम पर सियासत गर्म हो चुकी है, लेकिन युवा इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ना विशेष सत्र बुलाने के मूड में नजर आ रही है और ना ही सीबीआई जांच कराने के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रहा है। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को सीबीआई जांच कराने में और साथ ही साथ विशेष सत्र बुलाने में। वही विपक्षों को युवाओं का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जो वो लगातार कह रहे हैं कि युवाओं का समर्थन उनके साथ है। शीशपाल जी लगातार कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी।
शिषपाल जी, जिन युवाओं का नाम ले लेकर आप सीबीआई जांच की पहले मांग कर रहे थे और उसके बाद आपने कहा कि विशेष सत्र रखना चाहिए 2 दिन का, जिसपे इसमें चर्चा की जाएगी, लेकिन वही युवा आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं। एक युवा आंदोलनकारी हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने पत्र भी लिखा है, उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की साठगांठ चल रही है यहाँ पर, और हमाम में, जैसे कि अभी कह रहे थे थपलिया जी, हमाम में सभी नंगे हैं, तो वही हाल है। उनका युवाओं का कहना है कि कांग्रेस भी उतनी ही पानी में है जितनी भारतीय जनता पार्टी को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग कटघरे में खड़े हैं तो कांग्रेस के लोग भी कटघरे में खड़े, और जांच अगर आपको करानी है तो पहले सूची में जो नाम है उन सभी की जांच कराई जाए, अगर आप इतना ही भरोसे में लेना चाहते हैं युवाओं को। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए यशी जी, अब ये पता नहीं कौन से युवा हैं जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अब जो युवा आपका समर्थन ना दे वो युवा ही नहीं है। देखिए, मैं युवा नहीं दिख रहा आपको। बॉबी पवार जो इस पूरे आंदोलन की, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, क्या इस प्रकार का कोई बॉबी पवार का बयान है? आप लगातार देखिए, आप अगर वो सूची की बात कर रहे हैं, हम भी उससे सहमत हैं। अगर ऐसी बात हो तो विधानसभा में सत्र इसीलिए तो जा रहे हैं कि पूरी सूची पर बात हो जाए, सीबीआई जांच होगी तो पूरी सूची पर जांच करेगी, तो हम नकार नहीं रहे हैं। हम तो लगातार विधानसभा की भर्तियों पर हमारे स्टैंड आप सुन लीजिए, शुरू दिन से कह रहे हैं, फिर 2000 लेकर अभी तक जितनी भर्तियां हुई हैं सबकी सब निरस्त होनी चाहिए। राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन से लेकर अभी तक जितनी भर्तियां हुई है सबकी जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस का इससे ज्यादा क्लियर स्टैंड आपको क्या चाहिए? नहीं, शिषपाल जी, एक सेकंड, रुकिए। मैं आपके ही वक्तव्य को आपने जो इससे पहले हमारी जब डिबेट हुई है उसमें कहा था कि अगर भर्तियां रद्द होती, जो कि जब धामी जी ने कहा था कि उन भर्तियों को रद्द किया जाएगा जिनमें ये घोटाले सामने आएंगे, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। आप खुद इसका विरोध कर रहे थे। आप कह रहे थे कि भर्तियां रद्द हो जाएंगी तो जिन लोगों ने वाकई मेहनत की है उनका क्या होगा, और आज आप कह रहे हैं कि भर्तियां रद्द हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चिट भी अपनी, पट भी अपना। नहीं, चिट और पट अपनी नहीं है। देखिए, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जितनी भी भर्तियां अभी उसके गठन के बाद से लेकर हुई हैं, उनमें जो भी विवाद है, देखिए उसकी जांच सीबीआई को इसीलिए सौंप रहे हैं कि जो दोषी होंगे वो बचने नहीं चाहिए। लेकिन जिन बेरोजगार युवाओं ने अपनी मेहनत से पेपर क्लियर किए हैं, अगर नौकरी हासिल की है, तो हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि उनसे एफिडेविट आप ले लिए जाए। अगर उनके खिलाफ शिकायत में अगर पुख्ता पाया जाता है कि इन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग करके परीक्षाएं पास की थी तो उसको दंड मिलना चाहिए। ये बात हम शुरू दिन से कह रहे हैं, अभी फिर कह रहे हैं। इसीलिए विधानसभा सत्र चाहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा हो जाए। सीबीआई जांच क्यों नहीं हो पा रही है, सरकार को क्या परेशानी है, इस पर भी चर्चा हो जाए। और आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने एक पत्र लिख करके मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि आप दोनों पूर्व अध्यक्षों से जांच करें आयोग के। और यशी जी, एक बात, आज एक सूची और मीडिया में वायरल हो रही है, आरएसएस के प्रांत प्रचारक के 80 परिजन जो उत्तर प्रदेश से ला करके उत्तराखंड में नौकरियों में लगाए गए हैं। ये क्या हो रहा है? अरविंद पांडे के 8 परिजन बिहार से बुलाकर लगाए गए, 600 लोग एम्स में राजस्थान से बुला करके लगाए गए। ये क्या धर्मशाला है? ये प्रदेश जो इन्होंने बना दिया कि किसी भी राज्य से उठा करके आप अपने परिचितों को लाइए, अपने संबंधियों को लाइए और इस राज्य के बेरोजगार का हक मार के उसको नौकरी दीजिए। ठीक है, आपकी सरकार में आप ये इस बात को, शिषपाल जी, आप इस बात को कह रहे हैं कि आपकी सरकार में जो भर्तियां हुई हैं बैकडोर से, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप ये कहना चाहते हैं, आप या फिर ये स्पष्ट कर दीजिए कि नहीं हुई है? सवाल मेरी सरकार या इनकी सरकार का नहीं है, किसी भी सरकार में। अरे ऐसे कैसे नहीं शिषपाल जी, अरे ऐसे कैसे नहीं शिषपाल जी, ऐसे कैसे नहीं? आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी दोषी है तो कांग्रेस भी उतनी ही गुनहगार है। तो जोशी जी, अब कार्रवाई कौन करेगा? जो 6 साल से सत्ता में, जो 6 साल आशीष जी बहुत लंबा होता जा रहा है, मेरा वक्तव्य पहले भी पूरा नहीं हुआ है। सत्यवीर जी, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, सवाल जवाब ही कर रही हूँ मैं। यशी जी, हम कह रहे हैं कि विधानसभा की भर्तियां 2002 से लेकर अभी तक की सारी, क्योंकि भाई भतीजावाद जो बैकडोर एंट्री का मामला है, सत्यवीर जी को एक बार सुन लेते हैं, वरना कहेंगे उनको मौका नहीं मिलता है। जी, फिर पूरी डिबेट में वो रोते रहेंगे। सत्यवीर जी, मैं कहना चाहूंगा यशी जी, पहले तो मैं जांच के विषय में आ जाता हूं।
पहले राजू तो जी, जब मैं इसके बाद STF आपके पास आऊंगी, प्लीज। जब एसटीएफ की जांच बिठाएगी तब इन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इनके प्रवक्ताओं ने आके डिबेट पे आना बोला कि एसटीएफ बहुत अच्छी जांच कर रही है और हमें संतुष्टि है इस जांच से, ठीक है। और आज एकाएक इनके नहीं मन में सत्यवीर किस जी, प्रकार का नहीं सत्यवीर जी, इसे आप अपने शब्दों, नहीं इसे आप अपने शब्दों में मत बताइए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहा है विपक्ष ने। मैं आपको बताती हूँ विपक्ष ने क्या कहा है, मैं आपको बताती हूँ कि विपक्ष ने क्या है। सुनिए विपक्ष ने क्या कहा है, मैं आपको बता रही हूँ। विपक्ष ने कहा है कि अगर एसटीएफ की जांच हो रही, बहुत अच्छी तरीके से हो रही, इसकी तारीफ थपलियाल जी ने भी की है, इसकी तारीफ शिषपाल जी ने भी की है और राजू मौर्य जी भी ने की है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस सबने की है। रुक जाइए, उनका ये कहना है कि एसटीएफ के दायरे इतने बड़े नहीं है कि वो बड़े अधिकारियों को पकड़ सके, आप छोटी मछलियां पकड़ पकड़ के खुश हो रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं, ये कह रहा है विपक्ष, और इससे सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सुन लीजिए मेरे बात, मुझे सुन लीजिए, मैं पक्ष रख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का एक कार्यकर्ता हूं मैं, उसके हिसाब से। दूसरा कहना चाहूंगा, मैं संतोष बड़ौनी से लेके सचिवों से लेके तमाम लोग गिरफ्तार आ रहे हैं। अब इससे बड़ा अधिकारी आप बता दीजिए कौन है, अगर इनके पास नाम है तो बताइए। दूसरा भी रुक जाइए, और जांच का जो विषय है इनको बता दूं, जांच केवल 2 ही तरीके से होती है, थोड़ा होमवर्क करके आया करिए। आपकी नजर में बड़े लोगों का ओहदा छोटा हो गया है क्या सत्यवीर जी? यही 2 तरीके से होती है, विधानसभा में बैठ के कोई जांच नहीं होती है, या सरकार आदेश देती है या कोर्ट आदेश देती है, थोड़ा ये होमवर्क करके आएगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि एसटीएफ ने ये कार्रवाई करी है उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हुई। और दूसरा कहना चाहूंगा, इनकी सरकार में इन्होंने मच्छर बराबर कोई अपराधी भी पर आज तक नहीं पकड़ा है, मगर ये इनका हमेशा काम रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से कमजोर किया जाए और उनका मनोबल किस प्रकार से डाउन किया जाए, उसी रास्ते पर आज भी ये चले रहे हैं और उसी का परिणाम है कि ये प्रदेश 10 प्रदेश हारते जा रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने ये कार्य किया और मुख्यमंत्री जी ने बाहर आके बोला कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं, वी आर वर्किंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट व्हेन रिक्वायरमेंट इज उन्होंने कहा था कि जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम उस पर काम करेंगे, और उस मुख्यमंत्री जी आप काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप बता दीजिए प्रदेश के अंदर तो छोड़िए, प्रदेश के बाहर तक नहीं कह रही कि हम सीबीआई जांच तब करेंगे जब हमें लगेगा कि जरूरत है। ठीक बात, ठीक बात। सत्यवीर जी आपकी इजाजत हो तो मैं राजू मौर्य जी का रुख कर लूं, आपकी इजाजत हो तो। यशी जी आपसे चाहूंगा 30 सेकंड चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा जब त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री जी थे इस प्रदेश में, हरीश रावत मुख्यमंत्री जी थे, उनके समय पे जब इस प्रकार से एनएच का घोटाला हुआ, जो किसानों की लैंड को उसको कमर्शियल लैंड में किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया, हमारी सरकार थी, जांच बिठाई, 20 करोड़ की रिकवरी करी और उत्तराखंड के राजस्व को लाभ पहुंचाने का काम किया हमने। जब हमारे सामने आती है, और आज बात क्यों उठ रही है, क्योंकि जनता को आशा और अपेक्षा केवल हम ही से है कि हम ये सब कार्य कर सकते हैं, इसीलिए आज इस प्रकार से मांग उठी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यवीर जी। लेकिन फिलहाल जो बात विपक्ष कह रहा है उस बात को नहीं मान रहे हैं। विपक्ष का सिर्फ इतना कहना है कि आप सीबीआई जांच करिए, जो मड़ी मछलियां हैं उनको भी पकड़िए, और शायद आपने ओहदा बदल दिया है, अब आपको जो छोटे लोग हैं वो भी बड़े नजर आने लगे हैं, या जो बड़े लोग हैं उनका ओहदा छोटा हो गया है। क्या राजू मौर्य जी, लोग पकड़े जा रहे हैं। ठीक है सत्यवीर जी, आप रुक जाइए इनकी नजर में सत्यवीर जी प्लीज रुक जाइए, सत्यवीर जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अपनी बात रख चुके। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण ये है कि जितनी नियुक्तियां सिफारिशी चिट्ठों के आधार पर हुई, यानी कि चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे मंत्री जी की चिट्ठियों पर हो, या किसी मुख्यमंत्री की। राजू जी अनम्यूट करें खुद को। राजू जी आवाज नहीं आ रही। राजू जी अनम्यूट करें खुद को। अनम्यूट करें। राजू जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तो मैं बोल लेता हूँ इतनी देर जी, 1 सेकेंड। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? जी। मैं कह रहा हूं कि जो नियुक्तियां सिफारिशी चिट्ठियों के आधार पर हुई वो नियुक्तियां निरस्त की जानी चाहिए, अगर वास्तव में ये इस घोटाले पर कोई निर्णय लेना चाहते हैं। दूसरी बात ये में सवाल है कि क्या अब तक एक भी कोई विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री गिरफ्तार हुआ इस जांच के दौरान, या किसी पूर्व विधायक मंत्री का नाम आया, या इतने पाक साफ हैं कि इनमें से किसी ने कोई जी ने अभी बहुत बड़े सचिव को बताया ना कि बहुत बड़े सचिव है, उनकी गिरफ्तारी हो गई।
ये यति जी, ये सब क्या, ये केवल अधिकारियों का नहीं, छोटी मछलियां हैं ये कहने के लिए बड़ी कह लेकिन रहे हैं, सत्यवीर जी को तो नहीं लग रहा है, सत्यवीर जी को लग रहा है यही बहुत बड़ा काम कर दिया है हमने। वो ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी अपने मानक अपने हिसाब से तय करती है। अगर सीबीआई जांच होगी तो निश्चित तौर पर वो उन लोगों पे कार्रवाई कर पाएगी जो लोग, जिन पर एसटीएफ नहीं कर सकती। अब एसटीएफ में सिपाही है, वो तो सलूट ठोकना काम है उनका। क्या वो किसी मंत्री के घर में जाकर के जांच कर सकते हैं? बिल्कुल, है उनके अंदर? क्या किसी विधायक के अंदर जाके जांच कर सकते हैं उसकी फाइलों की? ये असंभव है। ये मैं कह तो रहा हूं, केवल ये लोग हल्ला तो मचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं, और देखिए लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारियां उन लोगों की हो रही है जिनके कंधे पर बंदूक रख के चलाई गई है, जिन लोगों का सहारा लेकर के उत्तराखंड के अंदर बड़े बड़े करप्शंस किए गए हैं। अब उनको बोल दिया गया है भाई चुपचाप अपने आप गिरफ्तार होकर बैठ जाओ, तुम लोगों ने बहुत पैसा कमाया सरकार के नाम पे, हमारा नाम नहीं लेना, और सीबीआई जांच हम होने नहीं देंगे। इस चीज के लिए तुम निश्चिंत रहो। अगर सीबीआई जांच होगी तो निश्चित तौर पर इन बड़े नेताओं के रसूखदार सफेद पोशों के नाम आएंगे। तो सवाल ये भी है कि अब तक क्यों नहीं किसी पूर्व मंत्री विधायक का नाम आया सामने? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अभी जो ओहदा है वो तो बदल दिया है। सत्यवीर चौहान जी तो कह रहे हैं हमने ऑलरेडी बड़ी मछलियां पकड़ रखी है। मैं आऊंगी सत्यवीर जी, रुक जाइए। शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद थपलिया जी आपके पास आऊंगी, और थपलिया जी के बाद मैं सत्यवीर जी आपका रुकूंगी। यसी जी देखिए, दूसरा सवाल आज एक बहुत बड़ा इस प्रदेश के युवाओं के मन में, प्रदेश की जनता के मन में है। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, युवा भी तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तमाम हम कह रहे हैं, देखिए हम उनकी बात से सहमत हैं। अगर सवाल है तो सवालों का जवाब मिलना चाहिए, इसी वो जांच से ही होगा। तो यसी जी आज पूरी कैबिनेट भ्रष्ट मंत्रियों से भरी पड़ी है, जिन पर आरोप हैं, सारे मंत्रियों पर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे वो धन सिंह रावत हो, चाहे वो रेखा आर्य हो, सबके रहते हुए बताए कैसे निष्पक्ष जवाब लेना है। एक मंत्री नहीं आता, मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं दिखाई एक भी मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करने की अभी तक। आप बताइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से उठा करके लोग यहाँ ले आए और नौकरियां दे दी। प्रदेश की जनता चिल्लाती रह गई, युवा सड़कों पर निकल के प्रदर्शन करते रह गए। विपक्ष लगातार शुरू दिन से कह रहा है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रहेगी। अब बताइए, ये भ्रष्ट मंत्रिमंडल के रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच होगी? तो इसीलिए चर्चा जरूरी है, इसीलिए सीबीआई जांच जरूरी है ये जी, कि ये दाल ही काली नहीं, मतलब यहाँ बहुत कुछ काला के सारा ही काला है। तो मंशा अगर साफ होती तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जब हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच पर आपको ऐतराज है, पूरा विपक्ष कह रहा है कि आप सीबीआई जांच कराइए, तो आपको डर किस बात का है? आप हाई कोर्ट के एक जज को रिक्वेस्ट कीजिए, देखिए हो भी सकता है कि सीबीआई जांच कराई जाए, हो सकता है कि सीबीआई जांच भी कराई जाए, सिर्फ सही वक्त का इंतजार किया जा रहा हो। सत्यवीर जी रुक जाइए, आप ना पेशेंस का ग्लास लेकर बैठा करिए थोड़ा। खिलाफ सारे सबूत मिटा चुके होंगे इसी जी, उनको मौका दिया जा रहा है जो है कि वो अपने जो है ठीक है शीशपाल जी, ठीक है शीशपाल जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। थपलिया जी आपका रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। अगर हम कांग्रेस की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कुछ युवाओं का ये कहना है, कुछ युवा आंदोलनकारी है जिनका ये कहना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बराबर के दोषी हैं, और वो चाहते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये जो विशेष सत्र की मांग की जा रही है, ये उनका जो राजनीतिक आंदोलन है, उनका जो आंदोलन है उसे राजनीतिक साठगांठ के चलते खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये पत्र लिखकर कहा गया है, स्पेशली छात्र जो युवा आंदोलनकारी हैं उनके द्वारा। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, युवा होता है, अनुभव उसको नहीं होता है। ये इसमें बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आज ये राज्य गुजर रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि हम सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब शुरुआत हुई इस राज्य में तो किसी भी सरकार ने इस सिस्टम डेवलप नहीं किया भर्ती करने का। अगर सिस्टम डेवलप किया होता और उस सिस्टम से बाहर कोई जाता तो सीबीआई उसकी गर्दन पकड़ती। आज विधानसभा अध्यक्ष दोनों, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हो चाहे कुंजवाल जी हो, उन्होंने कहा कि हमारा जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और हम वहां से पाक साफ निकले। अब इस मामले में सीबीआई तो क्या करेगी? अब सुनो आप कि जब इस राज्य में सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस के टाइम में जब तिवारी जी की सरकार थी, उपनल का निर्माण किया आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में, और हरक सिंह रावत जब सैनिक कल्याण मंत्री बने, उन्होंने जो इस पुरुष सैनिकों का ये बना था, इसको सबके लिए खोला, यहाँ से
भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई और तब लोगों ने इसके माध्यम से अपने भाई भतीजा, क्योंकि आउटसोर्सिंग में कोई नियम कानून नहीं फॉलो होते, जो रिक्वायरमेंट है किसी डिपार्टमेंट की उसको फुलफिल किया जाता है। वैसे भी क्लास 4 और क्लास 3 की एम्प्लॉयमेंट आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती आई है। ये क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था में इन्होंने एबोलिश कर दिया कि हम अब अपने कर्मचारियों को नहीं पाल सकते, इसलिए इन्होंने ठेकेदारी में लोग लिए। अब लोग ठेकेदारी में भी आपने देखा कि अपना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि हमें परमानेंट करो। अरे कैसे परमानेंट करो, तुम तो 11 महीने के लिए एम्प्लॉय किए गए थे। तो ये ऐसा उलझ गया है सिस्टम जो विधानसभा के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। इसलिए आर्य का जो अनुभव है, क्योंकि हम कहां जाएं, सुप्रीम कोर्टों में जाएं, कोर्ट में जाएं तो सालों साल लग जाएंगे। वो जो अपराधी हैं वो बूढ़े होकर मर भी जाएंगे, और कई मर भी गए हैं। इसलिए अब जो सवाल है, क्योंकि न्यायपालिका इतना क्विक डिसीजन यहाँ नहीं देती है, और जो विधायिका होता है, विधानसभा होती है, उसका ये एक अपना, आपने देखा नहीं सुप्रीम कोर्ट भी हार गई थी जब हरीश रावत को विधानसभा ने बचाया था, हम देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट हैंडसम कर दी, क्योंकि विधानसभा का जो निर्णय होता है, ठीक है सत्यवीर जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा। इसलिए ये चीजें साधारण नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं रह गया है, ये बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है। इसलिए अगर इस राज्य में गंभीर राजनीति बची हुई, नहीं तो ये जैसे प्रवक्ता सब्जी मंडी में पापा पैक करते हुए यहाँ पे बोल रहे हैं भाजपा के, ये शर्मसार है, इनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, सत्यवीर जी को भी सुन लेते हैं। थपलिया जी, भाषा का मर्यादित प्रयोग करिए। बच्चों को ला रहे हो इतने गंभीर मुद्दे में, के बच्चे लाने क्या यूकेडी वाले सारे भड़वे सही, लेकिन तुम अपनी भाषाओं का प्रयोग अपनी मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। सत्यवीर जी मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। आपको रोकना था इनको। थपलिया जी ने फिर भी ऐसा कुछ नहीं बोला था, फिर भी ऐसा कुछ नहीं बोला था, और आप जिस तरीके के शब्द यूज करें, सत्यवीर जी प्लीज इसको दोबारा चलाइए जरा, चलाइए इस रील को दोबारा चलाइए। क्या आप कह रहे कि नहीं बोला उन्होंने, भड़वा नहीं बोला उन्होंने? क्या होता है भड़वे का मतलब? क्या होता है भड़वे का मतलब? परिभाषा बताओ इसकी, परिभाषा बताओ इसकी। आ जाते हो यहाँ पर भाषा का प्रयोग क्या करिए तुम शेर, यहाँ इतने गंभीर मुद्दे को तुम इतना गंभीर बनाते हो, गंभीरता से बात क्या कर रही है? थोड़ा सा शांति रखिए प्लीज। ठीक है सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा करिए। सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा करिए। उसी समय रोकना चाहिए था आपको। सत्यवीर जी मैंने शायद सुना नहीं उनके मुंह से। मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसे शब्द यूज नहीं करे, ना हमारे पार्टी में इस प्रकार की परवरिश दी जाती कि इस तरह के शब्द यूज करे। अगर इनके इस तरह की परवरिश, सत्यवीर जी फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? अगर उन्होंने कहा था तो आप उसे पेशेंसली सुन लेते, उसके बाद उसका शांति के साथ जवाब देते, लेकिन नहीं, आपने भी उसका रिवर्ट बैक दिया ना। आपने रिवर्ट दिया कि नहीं दिया? के न्यूज को हम 4 लोग ही नहीं देखते, पूरा देश के न्यूज को देखता है, तो के न्यूज को तय करना होगा किस तरह की भाषा को, किस भाषा को प्रयोग करना चाहिए। सत्यवीर जी ठीक है, अपनी बात को पूरा करिए ना प्लीज। शीशपाल जी रुकिए, आप प्लीज रुक जाइए शीशपाल जी। अब मैं सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। अभी शीशपाल जी कह रहे थे कि छोटे छोटे अपराधी पकड़े गए, तो इनको बताना चाहूंगा कि यहाँ जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, हमारे लिए अपराधी होता है, चाहे वो छोटा हो। सत्यवीर जी आपसे इतना बता दीजिए ना कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, विपक्ष को भी संतुष्टि मिल जाए। अरे हमें इनको संतुष्ट नहीं करना, हमें जनता को संतुष्ट करना है, जिन्होंने हमको जनता भी यही मांग कर रही है वैसे सत्यवीर जी, अगर आपको पता हो। जनता हमारे कार्यों से प्रसन्न है। और आज के अखबारों की अगर मैं कटिंग बता दूं, जिस प्रकार से जन आरोग्य के माध्यम से 50,000 से अधिक हमने अभी लोगों का प्रशिक्षण किया, 23,000 से ज्यादा टीबी के मरीजों को किया, और यूके SSC में जो घोटाला हुआ उसका क्या? तो सुन लीजिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसका क्या? मैं आपको अब मेरा सुन लीजिए। और अभी मुख्यमंत्री जी ने लोक सेवा आयोग से एग्जाम कराने के लिए कहा है, और दिसंबर तक 7,000 से अधिक जो भर्तियां होनी है उसके लिए पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। वो आपने भी देख लिया होगा, तमाम पर जिस प्रकार से बाहर आ चुका है और किस प्रकार से अखबारों में भी आ चुका है। वो दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि घोटालों पे ये आज की बात होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, इनकी पार्टी का जो उदय हुआ था रामलीला मैदान से हुआ था, जब इन्होंने नारा लगाया था कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। आप बता लीजिए, इनकी पहली सरकार किसके साथ बनी थी, जिसके खिलाफ ये बोलते थे कि हमारे पास कमरे भर के शिलादीक्षित के लिए इतने सारे भ्रष्टाचार के सबूत पड़े हैं, उन्हीं की गोदी में जाके पहली सरकार का ये निर्माण करते हैं। और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि लालू प्रसाद से लेकर कलमाड़ी तक को लेकर इनके क्या कहा
करते थे कि भ्रष्टाचार की ये सबसे बड़े श्रेष्ठ उदाहरण है। और लालू प्रसाद के साथ सत्यवीर जी, सीबीआई जांच का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। सत्यवीर जी, सीबीआई जांच का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज बस करिए आप। आज हमें ज्ञान देते हैं। दूसरा मैं आपने पीडीएफ के साथ सरकार नहीं चलाई जम्मू कश्मीर में। सत्यवीर जी, आप कभी जवाब नहीं देते। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। जब एसटीएफ अपना काम इतने अच्छे तरीके से कर रही है और तमाम लोगों के जो जैसे कड़ी कड़ी जुड़ रही है, और मुख्यमंत्री ने कहा जब आवश्यकता होगी, आवश्यकता आने पर जैसे ही आवश्यकता होगी हम सीबीआई जांच करेंगे। हमने कभी सीबीआई जांच से मना नहीं किया, मगर जब आवश्यकता लगेगी कि एसटीएफ की अब ये यहाँ तक सीमित हो चुकी है तो अवश्य हम उस ओर जाएंगे। हमने कभी पीछे क्यों नहीं बोला कि हम सीबीआई की जांच नहीं कराएंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ इस तरह के कोई वक्ता नहीं है, ना कोई हमारे यहाँ इस प्रकार के भाषण देने वाले हैं जो इस प्रकार से बोले कि 20 रुपए लीटर आटा बिकता हो बाजार में। हमारे यहाँ कोई इस तरह के नहीं, हमें पता है कि किसका क्या किस हिसाब से होता है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा क्या बोलते हैं तुम्हारे नेता, सुनाओ सारी चीजें बताओ। शिषपाल जी, आपने संगठन का नाम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं तुम्हारे नेता? सुन लीजिए शिषपाल जी, सुन लीजिए तुम्हारे नेता विपक्ष भी कहता है 12वीं के बाद इंटर नहीं होता है। नहीं बोलता हूं मैं, आपके बीच में नहीं बोलता हूं मैं। दुनिया भर के वीडियो हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है सत्यवीर जी, देखिए फालतू बातें कर रहे हैं आप बिल्कुल भी ना आप जनता के हितैषी मुझे इस वक्त समझ में आ रहे हैं, ना मुझे लग रहा है कि आप विपक्ष के सवालों के जवाब देने के मूड में हैं। और आपको सुनने के लिए भी नहीं बैठे शिषपाल जी हम। अगर आप बोलते तो हम सुनते, आपको तो हम जब बोलते हैं सुने तुम्हारी उल्टी सीधी बातें। कौन सी उल्टी सीधी बातें बोलती है? नहीं सारी बातें। ठीक है शिषपाल जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज शिषपाल जी, अपनी बात को पूरा करें। अरे यार, यही तो बीमारी है कांग्रेस के अंदर। बीमारी है। शिषपाल जी, अपनी बात को पूरा करें। सत्यवीर जी रुक जाइए, सत्यवीर जी रुक जाइए। यशी जी देखिए, युवाओं के बहुत शिषपाल जी आप भी बोलते हैं मुझे जो खिलवाड़ हो रहा है, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमंडल में बने हुए हैं और इनके संगठन के अंदर संघ के जो यहाँ पर प्रांत प्रचारक हैं उनके 80 मीडिया में वायरल हो रही है। महामंत्री संगठन है पूरे ब्रैकेट के मास्टरमाइंड बने हुए हैं और दोनों लोग उत्तराखंड की सरकार को उंगलियों में दबाए हुए हैं। या तो हमने बाप दादा को आप नकार रहे हो, जिन्होंने और उनके विचार पर नहीं चलते। ये तय कर लो कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। और सरदार पटेल से लेके आप देख लीजिए सबने। सत्यवीर जी, अगर आप सोच रहे हैं कि जनता तक आपकी आवाज पहुंच पा रही है तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। इससे थोड़ा शांति का सहयोग दें। तो मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, तो मेरे बीच में भी ना बोलिए। ये तो हल्ला करेंगे ना यशी जी। ये शिषपाल जी, आप मुझे बताइए पहले, आप मुझे बताइए कि जो युवा आंदोलनकारी सवाल उठा रहे हैं कि आपके भी जो लोग दोषी हैं, आप उन पर कार्रवाई कराने की मांग करते हैं या नहीं? आप निष्पक्ष हैं या नहीं? कांग्रेस निष्पक्ष है या नहीं? यशी जी, कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से कह रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान विधानसभा में भर्तियां हुई हो, चाहे भाजपा की सरकार के दौरान भर्ती हुई हो, जो भी भाई ने बोला है कि मेरे समय में भर्तियां हुई है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कह रहे हैं वो चाहे यशपाल आर्य हो, अरे पार्टी से निकालो ना। ठीक है शिषपाल जी, देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख इख्तियार करती है। सीबीआई जांच होती है नहीं, या फिर विशेष सत्र बुलाया जाता है या नहीं। क्योंकि वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं, एक तरफ जहां विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अब विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि सीबीआई जांच की फिलहाल जरूरत नहीं है और विशेष सत्र का भी आयोजन किया जाता है या नहीं, ये भी सरकार के हाथ में ही है। हालांकि युवा आंदोलनकारियों का यह जरूर कहना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपसी साठगांठ करके उनका जो आंदोलन चल रहा है उसे तबाह करने की कोशिश की जा रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।